शिर्क के साथ मरा है, इसलिए आखिरत में उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिसके पास तौहीद है, अगर छोटा भी काम करे, आखिरत में नजात पाने वाला है। आपने वो हदीस सुना है, एक आदमी लाया जाएगा, वो भी इसी उम्मत का होगा, उम्मत मोहम्मदिया का होगा, उसके एक एक जो है दफ्तर खोले जाएंगे, 90 पर 9 दफ्तर क्या किया होगा? गुनाहों से सियाह किया होगा, गुनाहों से सियाह किया होगा। सारे गुनाहगार, पूरी दुनिया का बड़ा गुनहगार अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह उसके नाम आमाल को उसे पूछेगा, फलां गुनाह किया कि नहीं? कहेगा कि अल्लाह ने किया, मैंने किया। फलां गुनाह, सारे गुनाह का इकरार करेगा। अल्लाह कहेगा कि बंदे, तुझ पे आज जुल्म नहीं होने वाला है, तुझ पे जुल्म नहीं होने वाला है। फरिश्तों से कहेगा कि जाओ उसके अमाल में चेक करो, कुछ एक नेकी है लाओ। फरिश्ते चेक करके लाएंगे तो उसमें एक चिट्ठी निकलेगी, इसको हदीस से बिताका कहते हैं। बिताका कहते हैं लेटर, या लेटर वाली हदीस जब लाई जाएगी उसमें लिखा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला उसके पूरे 90 पर दफ्तर को एक तराजू के एक पलड़े में रखेगा और उस चिट्ठी को दफ्तर के, उस चिट्ठी को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। अब कौन सा भारी होगा? ये तराजू जिसमें एक चिट्ठी रखी वो भारी हो जाएगी। अब ये हदीस हमने सुना है, अब इस हदीस को कैसे समझना हमें? क्या मतलब है? ये हदीस का गुनाह कितना अंधे करो, तौहीद पर है कि मर जाओ, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग बोलते वो हदीस तो सुने ना भाई, हमें गुनाह कितना भी करो, खाली तौहीद के साथ मरे तो काफ़ी है। इसका मतलब ये है? नहीं। देखिए, जन्नत में जाने वाले तबके अलग अलग हैं। ये उसूल नॉर्मल यही बात है कि जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किया होगा वो अल्लाह ताला डायरेक्ट उन्हें बिना हिसाब व किताब के बाज़ लोगों को जन्नत में डालेगा। बाज़ लोगों को उनके आमाल चेक किए जाएंगे, नेकियां और गुनाह। जब नेकियां भी हैं, गुनाह भी हैं, तो गुनाहों की सज़ा पाने के लिए उसको जहन्नम भेजा जाएगा। जहन्नम में जल 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 के जो है, फिर बाद में वो जब उसकी गुनाहों की सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो फिर उठा के उसे जन्नत में डाला जाएगा। यही उसूल है। अब रही बात, ये हदीस का मतलब क्या है? देखिए, बाज़ लोग ऐसे होंगे, वो हर इंसान नहीं हो सकता, उनके पास असबाब मग़फ़िरत रहेंगे। क्या मतलब है? असबाब मग़फ़िरत। ज़िंदगी में वो एक ऐसी नेकी किए होंगे उन्होंने कि अल्लाह को बहुत पसंद आई होगी। मिसाल के तौर पर एक औरत मुआशरे में जानिया थी, बहुत बुरी औरत थी, लेकिन एक मरतबा वो सफ़र में जा रही थी, देखा कि प्यास से कुत्ता जो है ज़मीन चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया और वो कुएं में उतरी, जूते से पानी निकाला और जो है पानी कुत्ते को पिलाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने गुनाह तो बहुत किए थे, तौहीद पे कायम थी, लेकिन जो है उसका ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उसे जन्नत में भेज दिया। मतलब क्या है? इंसान की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी नेकी अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो उन्हें जन्नत में अल्लाह डाल देगा। ये हर आदमी के लिए नहीं उसूल है। अब ये कौन है, ये अल्लाह ही खूब जानता है। हर अमल को हम क्या सोच के करना है कि शायद ये अमल मेरे लिए अल्लाह पसंद आ जाए। यही ना बोलते हम, शायद मैं लोगों को खिला रहा हूँ, शायद मेरा ये अमल कबूल हो जाए, मुझे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये आदमी जो 90 पर 9 दफ्तर सियाह किया था, उसकी ये अमल जो उसकी क्वालिटी वाली तौहीद थी, इसलिए वो जन्नत में चला गया। बात समझ में आई? इस हदीस का गलत माना तो नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। तो अमल करना